हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़, शुक्ल पक्ष तृतीया। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। आज का दिन स्पेशल है। दुनिया भर में आज नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के दूसरे लोग भी इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक सवाल मन में आ रहा होगा कि दोस्तों की 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता, तो इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। दरअसल पहले योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी सितंबर 2014 में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा था दुनिया के तमाम देशों में योग दिवस मनाने का। तो इस प्रस्ताव को के 3 महीने बाद ही यूएन में भी भारत की तरफ से रखे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और ठीक अगले साल 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया। लेकिन इसे 21 जून को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आज का दिन जो होता है वो 21 जून का एक साल में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इसलिए 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में सुबह सुबह से ही जगह जगह पर योग दिवस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे गर्व की बात यह है कि योग दिवस मनाने की बात भारत ने ही की थी दुनिया भर में। अच्छा, इस बार योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में भी योग दिवस मनाने का फैसला लिया है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है। प्रदेश में बिजली की मांग घटने के बावजूद कटौती जारी है। खपत 27,000 मेगावाट से घटकर 25,000 मेगावाट पहुंच गई। इसके बाद भी विभिन्न इलाके में टिपिंग का दौर जारी है। इससे उमस भरी गर्मी में उपभोक्ता परेशान है। विद्युत कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य अभियंताओं को 27 जिलों का नोडल अधिकारी बनाकर भेजा गया। इसके बाद भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में उपभोक्ताओं को शेड्यूल के तहत बिजली नहीं मिल पा रही है। वितरण निगम का दावा है कि पहले जहां 27,600 मेगावाट से अधिक बिजली का मांग पहुंच रही थी, वहां मंगलवार को घटकर 25,000 मेगावाट के आसपास रही। इसकी बड़ी वजह बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं बताई जा रहा है। उपभोक्ताओं की माने तो अब फ्यूज उड़ता है तो संबंधित फीडर से उपभोक्ता को 5 से 7 मिनट में बिजली मिलने लगती है, लेकिन कनेक्टिंग वायर या एबीसी केबल के फूकने पर संबंधित क्षेत्र में 20 से 30 मिनट की बिजली कटौती की मजबूरी होती है। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने मंगलवार को कहा कि 9 वर्ष पहले उग्रवाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद की जबरदस्त चपेट में देश था। आए दिन कहीं ना कहीं इसी से जुड़े वारदात होती रहती थी। लोग डरे समय रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है। माओवाद व नक्सलवाद भी 3-4 जिलों तक सीमित होकर रह गया है। जल्द उसका खात्मा हो जाएगा। कांग्रेस की नीति के कारण देश का विभाजन हुआ। इसके बाद से तमाम योजनाएं पनपी जिनका अब समाधान हो रहा है। हम महासंपर्क अभियान के तहत हवाई पट्टी पर आयोजित सभा में सीएम ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम, विंध्याचल धाम और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का निर्माण जन भावनाओं की उम्मीद के अनुरूप हो रहा है। जनवरी 2024 में भगवान राम अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। ये विरासत का सम्मान है। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों के विकास में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दृष्टि मिली है। अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ धाम के विकास का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहाँ आकर देखिए, स्थिति पूरी तरह बदल गई है। विंध्याचल धाम में चल रहे कैरी रोड निर्माण का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यहाँ पहले 5 फुट की गलियाँ हुआ करती हैं, अब 50 फुट चौड़े रास्ते हैं। पीएम ने धामों के विकास को नई दृष्टि दी है। दुपहिया वाहनों में पंजीकरण के लिए अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। परिवहन आयुक्त की ओर से मंगलवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। ये कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए उठाया गया। आदेश में कहा गया कि गाड़ियों की डिलीवरी के समय डीलर ग्राहक को BIS मानक का हेलमेट उपलब्ध कराएगा। पंजीयन अधिकारी वाहनों के पंजीकरण से पूर्व हेलमेट आपूर्ति का प्रमाण पत्र चेक करेंगे। निर्देशों पर अमल न करने पर डीलरों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। परिवहन आयुक्त ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया था। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वर्तमान में डीलर व वाहन निर्माता ग्राहकों को दोपहिया वाहन डिलीवरी के समय BIS मानक के अनुरूप हेलमेट की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम लाने में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष शावा कुरैशी ने सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी पर कहा कि UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भारत जैसे देशों की जरूरत है। भारत जैसे देशों के पास शांति और भलाई के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से भारत उन देशों में है जो मानते हैं कि वे दुनिया की भलाई में बेहतर ढंग से अपना योगदान दे सकते हैं। UNGA के प्रमुख ने कहा कि अतीत में जब UNGC बनाया गया था तब भारत सबसे बड़े लोगों में से नहीं था, लेकिन उसका भविष्य निश्चित ही अतीत में बहुत अलग होगा। उन्होंने कहा कि
SC में सुधार की जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की में सुधार की संभावित आवश्यकता पर चर्चा 40 साल पहले शुरू हुई थी। UNGA के अध्यक्ष सावा कुरैशी ने कहा कि G20 पिछले 70 सालों में जटिल संकट देख रहा है, लेकिन भारत के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब तक नई चुनौती है, हमें आर्थिक रूप से दुनिया को बचाना तो है ही, लेकिन हम जलवायु, पानी, सामाजिक स्थिरता, आपदा जोखिम और सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि भारत की अध्यक्षता में काम अच्छा चल रहा है। कुरैशी ने कहा, मुझे G20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत के साथ मेरी मुलाकात याद है और पिछले कुछ माह में मेरी उनसे प्रेरक चर्चाओं में से एक रही है। UNG के प्रमुख सावा कुरैशी ने कहा, भारत सुरक्षा परिषद के शुरुआती सुधारों का सबसे सक्रिय पैरोकार है। उन्होंने भारत को संभावित महाशक्ति बताते हुए कहा कि जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहजहांपुर शहर के बीचों बीच स्थापित जिला कारागार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। 2000 बंदियों की क्षमता वाली जेल का नक्शा बनकर तैयार हो गया। इसमें स्टाफ के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का प्रस्ताव औस्तिक जोड़ा गया है। विद्यालय को प्राइमरी से लेकर कक्षा 10 तक की मान्यता दिलाने की तैयारी है। जिला कारागार की क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध हैं। बंदियों की बढ़ती क्षमता को देखते हुए शहर के बाहर जिला कारागार को शिफ्ट करने के लिए मुड़िया गवा गाँव में 80 एकड़ जमीन किसानों से खरीद ली गई है। जमीन मिलने के बाद प्रशासन ने जेल का नक्शा तैयार कराया था। 2000 बंदियों की क्षमता के लिए बैरके, महिला बैरक अस्पताल, खेती के लिए जमीन, स्टाफ के आवास आदि को बनाया जाना है। इसमें एक नया प्रस्ताव स्कूल को जोड़ा गया है। स्टाफ के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना भी जेल के नज़दीक की जाएगी, जिससे अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूरी तय नहीं करना पड़े। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि स्कूल का नया नक्शा जुड़वाया गया है। नक्शा बनने के बाद एस्टीमेट तैयार कराकर काम शुरू कराएंगे। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।